वेलकम बैक टू द जीके न्यूज चैनल। आज है दोस्तों 11 मई 2020 सोमवार का दिन। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज मेन हेडलाइंस। आज की वीडियो में जानेंगे दिन की सभी बड़ी खबरें और साथ ही कोरोना के ताज़ा आंकड़े। आज लॉकडाउन में हुई है केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं। रेलवे की तरफ से आई है बड़ी अपडेट। जीवन बीमा पॉलिसी में सरकार ने दी है बड़ी छूट और सीमेंट और स्टील कारोबार में आई है एक बड़ी अपडेट। और हम देखेंगे किन 6 देशों ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया है और जन धन खाता धारकों को कैसे मिलेगा डबल इंश्योरेंस। तो चलते हैं दोस्तों पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दिन भर की सभी बड़ी खबरें देखने के लिए। ग्यारह मई के ताज़ा आंकड़े। देश भर में पिछले 24 घंटे में 127 लोगों की मौत हुई, 1100 लोग ठीक हुए और 3277 नए मामले आए। इसी के साथ अब देश में कोरोना से मौतों की संख्या 2109 पहुंची, ठीक होने वालों की संख्या 19,000 से ऊपर पहुंची और संक्रमण के मामले 62,000 से ऊपर। विश्व में कोरोना से मौतों की संख्या 2,82,000 से ऊपर पहुंची, ठीक होने वालों की संख्या 14,67,000 से ऊपर पहुंची। संक्रमण के मामले 41,56,000 से ऊपर पहुंची हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। कोरोना का कहर। भारत दुनिया का 16वां देश जहां 2000 से ज़्यादा मौतें हुई। इसमें 59 दिन लगे, जबकि यूके और स्पेन में 23 दिन में ही इतनी मौतें हो चुकी थी। 2000 मौतों में सबसे ज़्यादा आंकड़े महाराष्ट्र के, जहां 731 लोगों की जान गई। मुंबई में 462 मौतें। गुजरात दूसरे नंबर पर, सबसे ज़्यादा 39% डेथ रेट स्वीडन और बेल्जियम में है। सबसे कम 2.7% तुर्की का। भारत के लिए भी राहत की बात है, यहाँ कुल संक्रमितों में 3.3% मरीजों की मौत हुई। अगली खबर देखते हैं। कोरोना पर नई पॉलिसी। हल्के लक्षण वाले मरीजों को 10 दिन में छुट्टी मिलेगी। डिस्चार्ज से पहले टेस्ट जरूरी नहीं। 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। मरीज को 3 दिन बुखार नहीं आने पर यह पॉलिसी लागू होगी। मॉडरेट केस सीधे ऑक्सीजन बेड वाले सेंटर पर भेजे जाएंगे। चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। दुनिया के 80 देशों की 102 स्वास्थ्य संस्थाएं कोरोना की वैक्सीन खोजने में जुटी। 120 टीकों पर चल रहा परीक्षण। 6 देशों ने सफलता पाने का दावा किया। ये 6 देश हैं चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, इजराइल और नीदरलैंड। इन सब ने वैक्सीन या एंटीबॉडी बनाने का दावा किया। 2 तरीकों की खूब हो रही चर्चा, प्लाज्मा थेरेपी और एंटीबॉडी। 2 दवाएं जिन्होंने बटोरी सबसे ज्यादा सुर्खियां, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर। आप देख सकते हैं चीन की मिलिट्री मेडिकल साइंस एकेडमी ने सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया था और हाल ही में इटली के टेकिस बायोकोड ने दावा किया कि उसकी वैक्सीन सबसे एडवांस स्टेज पर है। देखते हैं अगली बड़ी अपडेट। उत्पादकों की गुटबाजी से 50% तक महंगे हुए सीमेंट और स्टील। कीमतों पर बढ़ोतरी पर संगठन ने केंद्रीय हाउसिंग और अर्बन मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है और हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में कहा गया है कि सभी राज्यों में सीमेंट की कीमत 100 रुपए से 250 रुपए प्रति बैग और स्टील की कीमत 2,000 रुपए से 2,500 रुपए तक प्रति टन बढ़ गई है। पिछले कुछ सप्ताहों में लॉकडाउन के बावजूद सीमेंट और स्टील जैसे कच्चे माल की कीमतें 40 से 50% बढ़ गई है। चलिए देखते हैं अगली खबर। जीवन बीमा पॉलिसी 31 मई तक रिन्यू करा सकेंगे। दोस्तों नई अपडेट आई है। लॉकडाउन में जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम नहीं जमा कर सकने वालों के लिए राहत की खबर है। अब वह 31 मई तक जीवन बीमा प्रीमियम जमा कर सकेंगे और साथ ही IRDA ने सभी जीवन बीमा कंपनियों को प्रीमियम भुगतान ऑनलाइन लेने का इंतजाम भी करने का आदेश दिया है। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। केंद्र सरकार 12 लाख करोड़ का लेगी उधार। हाँ दोस्तों, यह राशि पहले बजट में रखी गई थी 7,80,000 करोड़ रुपए, लेकिन इसके साथ अब 4,20,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दी गई है। तो चलिए देखते हैं रेलवे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। 12 मई से चलेंगी कुछ यात्री ट्रेनें, जाने कब और कैसे होगी बुकिंग। नई दिल्ली से चलने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन 11 मई शाम 4 बजे से शुरू होगा। भारतीय रेलवे की ओर से कहा गया है शुरू में 15 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी, बाद में इसे और बढ़ाने की तैयारी है। यह 15 ट्रेनें राजधानी दिल्ली से चलाई जाएंगी। यह ट्रेनें नई दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई,
अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलाई जाएंगी, लेकिन इनके लिए फेस मास्क पहनना होगा अनिवार्य। और दोस्तों, इसके लिए टिकट बुकिंग आप केवल IRCTC की वेबसाइट से ही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगली अपडेट। जनधन खाता धारकों को मिलेगा डबल इंश्योरेंस। दोस्तों, इसके लिए केवल एक ही शर्त रखी गई है। दोस्तों, आपको केवल रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते रहना है। इसके बदले आपको 30,000 के बीमा कवरेज के बदले 60,000 का बीमा कवरेज मिलेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर दी गई है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीवी देखने के एक्सपीरियंस को बदल देगा Xiaomi का Mi बॉक्स। इतनी कीमत में 10 मई से शुरू हो गई है ये सेल। हाँ दोस्तों, Xiaomi का Mi बॉक्स 4K लॉन्च हो चुका है 10 मई को, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और Mi स्टोर के अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। इसकी कीमत भारत में 3,499 रुपये रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोमवार को लॉन्च होंगे Realme Narzo 10 और Narzo 10A स्मार्टफोन। 12:30 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकेंगे इवेंट। इन दोनों के फीचर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोनों में ही वाटर ड्रॉप नोज, 6.5 इंच का डिस्प्ले और 89.8% स्क्रीन टू बॉडी रेशो मिलेगा। Narzo 10A में 3 रियर कैमरे मिलेंगे, जबकि Narzo 10 में 4 रियर कैमरे मिलेंगे। दोनों में ही 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। Narzo 10A में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। सैमसंग बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता। पहली तिमाही में 19 लाख यूनिट्स बेची। 76 लाख यूनिट्स के साथ एप्पल पहले स्थान पर। सैमसंग दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन विक्रेता बन गया है। हालांकि पहली तिमाही में सैमसंग का मार्केट शेयर 14.9% से गिरकर 13.9% तक पहुंच गया है और 11 लाख यूनिट्स के साथ ग्रामीण तीसरे स्थान पर है। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। 12 मई को आ रहा है नया 5G फ़ोन पोको F2। लीक हो चुके फीचर्स के बाद कीमत भी आई सामने। इस फ़ोन में मिलेगा आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। फ़ोन में 6GB और 8GB रैम के साथ 128GB और 256GB की इंटरनल स्टोरेज होने की बात सामने भी आई है। 6GB वेरिएंट की कीमत 53,000 रुपये और 8GB वेरिएंट की कीमत 62,000 रुपये हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मौसम रिपोर्ट पर पाकिस्तान देना चाहता था भारत को जवाब, उड़ गई खिल्ली, मिजाज हुआ ठंडा। हाँ दोस्तों, रेडियो पाकिस्तान ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने -1 डिग्री सेंटीग्रेड को मिनिमम बताया और -4 डिग्री सेंटीग्रेड को मैक्सिमम बताया। वह लद्दाख का मौसम बताकर भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब खूब जमकर ट्रोल किया जा रहा है उसका ये ट्वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैलाश मानसरोवर रोड निर्माण पर कि नेपाल ने जताई आपत्ति, कहा बातचीत से निकालेंगे हल। उनके विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने कहा है कि यह सड़क निर्माण दोनों देशों के बीच समझ के खिलाफ है और बातचीत के माध्यम से सीमा से संबंधित मुद्दों को हल किया जाएगा। दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच काला पानी नामक एक जगह है जो काफ़ी लंबे समय से विवादित क्षेत्र बना हुआ है और उसी के चलते नेपाल ने कैलाश मानसरोवर रोड पर आपत्ति जताई है। चलिए बढ़ते हैं आगे बड़ी अपडेट की तरफ। जर्मनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने WHO से कोरोना वायरस को लेकर जानकारी छुपाने की अपील की थी। हाँ दोस्तों, डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की एक पब्लिकेशन डेर स्पीगल ने इस बारे में सनसनीखेज जानकारी प्रकाशित की है। जर्मनी ने देश की खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की है, लेकिन WHO ने इस रिपोर्ट को झूठा करार दिया है। इस रिपोर्ट के प्रकाशित होते ही WHO की तरफ से भी बयान जारी हुआ है कि यह रिपोर्ट मनगढ़ंत और झूठी बनाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करना नहीं है खतरे से खाली। एजुकेशन पोर्टल पर हैकिंग के मामले 3 गुने बढ़े। हाँ दोस्तों, शनिवार को एक रिपोर्ट पेश की गई है कि इसके मुताबिक साल 2020 के पहले 3 माह के दौरान एजुकेशन पोर्टल पर हैकिंग के मामलों में 3 गुना वृद्धि देखी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट, सरकारी नौकरी अपडेट्स। दोस्तों, ये 4 वैकेंसीज दिखाई गई है। अगर आप इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो साथ में लिंक दिए गए हैं,
आप इन लिंक्स पर जाकर इनको अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं अगली अपडेट। आज क्या है 1 लीटर पेट्रोल डीजल का भाव। दिल्ली समेत सभी महानगरों के जानिए रेट। दिल्ली में 69.39, मुंबई में 66.21, बेंगलोर में 65.94, चेन्नई में 68.2, हैदराबाद में 67.82, कोलकाता में 65.61। चलिए देखते हैं आगे। इंडिया वेदर अपडेट। संपूर्ण भारत का 11 मई 2020 का पूर्वानुमान। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा उत्तरी व पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल और आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश के आसार हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें। अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इसी तरह के काम के अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।